प्यार की राह है। और ये आपकी अम्मा, इन्होंने हमारी अम्मा को धमकाया, डराया, पैसों का लालच दिया। और हमारी गरीब अम्मा इनकी बातों में आ गई, पैसों के लालच में आ गई। अरे इनका नाम सामने ना आए, हमारी अम्मा का नाम बदनाम ना हो, इसलिए हमारी अम्मा ने हमें कसम दी कि हम इस घर में आए और इस चिड़ियाघर में प्रिया बनकर रहे। और अम्मा कसम, हम कसम नहीं तोड़ते। बेचारी हमारी अम्मा गरीबी के अंधेरे में पैसों की रोशनी देखकर धमक उठी। लेकिन ये अम्मा आपकी, अरे इन्हें नहीं समझ में आया का कि हमारी अम्मा को पैसे का टुनटुना दिखा दिया। ओ नो, इस लड़की ने तो अपना मुंह ही खोल दिया। अजीब है, एक बात नहीं छिपा सकती, तो पक्का श्योर हो गया कि ये लड़की प्रिया नहीं है। प्रिया तो इतने बड़े बड़े राज सीने में दफन कर सकती थी, पर ये बिल्कुल नहीं। इसने तो रुद्र के सामने मेरा सच ही उगल दिया। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? माँ, क्या सच में आपने इसकी माँ को पैसे दिए? क्यों? हाँ, मैंने ऐसा किया है रुद्र। इंदु आंटी को क्या हो गया है? अपने मुंह से सब कबूल कर रही है। ये तो गई, पता नहीं अब रुद्र क्या करेगा। लेकिन ये सब मैंने तेरे लिए किया है। इस वक्त तुझे ये सब गलत लगेगा, लेकिन एक माँ की नजरों से देखोगे ना तो ये गलत नहीं है। और रुद्र, तुम ही तो कहते हो ना कि ये प्रिया है। हाँ, फिर तो इसे इस घर में ही रहना चाहिए ना, अपनों के साथ। अगर ये यहाँ से दूर रहेगी तो सारी यादें भी तो दूर हो जाएगी। अगर यहाँ अपनों के साथ रहेगी तो इसे यादें याद आ जाएगी। देखो रुद्र, इसे इस घर में वापस लाने के लिए मुझे जो रास्ता सही लगा मैं उस पर चल पड़ी। और तुमने अपने आप को देखा है, तड़पते रहते हो हर पल प्रिया के लिए। जिंदा हो लेकिन जी रहे हो। अगर इसके बाद भी तुम्हें लगे कि मैंने गलत किया है तो मुझे माफ कर देना। और सच बताऊं, अब मुझे भी दिल से लगता है कि ये प्रिया है। और अगर इसे वापस लाने के लिए मैंने कुछ पैसे भी दे दिए तो क्या हुआ? घर की लक्ष्मी घर वापस आई है रुद्र। और तुम्हें पता है, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। देखो, मुझे पता है तुम जिस हालात में इस घर में आए हो वो ठीक नहीं है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें सब याद भी आ जाएगा। हम सबको यकीन हो गया है कि तुम प्रिया हो, ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारी माँ हूं। माँ जैसी हूँ। हाँ प्रिया, मुझ पे थोड़ा भरोसा कर लो प्लीज। मुझे पूरा यकीन है, एक बार तुम मेरे साथ, घर के साथ, परिवार के साथ, तो तुम्हारा पुराना वक्त तुम्हें दिखने लगेगा। प्रिया बनने लगोगी, तुम्हारी यादें लौट आएंगी। यादें लौटे ना लौटे, लेकिन ये लड़की एक दिन यहाँ से ना अपनी झोपड़े में जरूर लौटेगी। पूरी जिंदगी इसे यहाँ नहीं रखने वाली मैं। बस एक हफ्ते में सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। बस उसके बाद जहाँ से उठा के लाई हूँ ना, धक्के मार के फिर वहाँ पटक दूंगी। डैम दिस इंदु आंटी, इनके इस इमोशनल ड्रामे की वजह से मेरी सारी उम्मीदें, सारा प्लान, सब कुछ खत्म हो गया, सब शैटर हो गया। पता नहीं क्या सोचा था, रुद्र से शादी करूंगी, इस घर की रानी बनूंगी, और पता नहीं क्या बन के रह गई हूँ। संजना सुनो, कहाँ जा रही हो? इतनी रात हो रही है, इतनी रात को तो अपने रूम में ही जाऊंगी ना, प्लीज हटो सामने से। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रही थी, अगर तुम कमरे में जा ही रही हो तो अपना सामान पैक कर लो, क्या है ना? तुम्हारा इस घर से जाने का टाइम आ गया।
क्या बकवास कर रही हो तुम अंजलि? बकवास? वो भी मैं? वो तो तुम्हारा काम है। मेरा मतलब है तुम्हारे कान खराब है क्या? तुमने सुना नहीं जीजू ने क्या कहा? उनका तुमसे कोई रिश्ता नहीं, कोई प्यार, कोई परवाह नहीं। वो सिर्फ मेरी दी से प्यार करते हैं और वो तुमसे शादी नहीं करने वाले। तो जब शादी नहीं होगी तो तुम इस घर में रहकर क्या करोगे? सो इट्स बेटर कि अपना सामान बांधो और यहाँ से चलती बनो। चलती बनूं? अंजलि कहाँ जाऊंगी मैं? ऐसे बीच सड़क पे छोड़ दोगे तुम मुझे? तुम्हारे जीजू ने जो मेरे साथ किया उसका क्या? उस बेइज्जती, उस बदनामी का क्या करूं मैं? भूल जाऊं सब? और रही बात मेरी और रुद्र की शादी की, तो वो डिसीजन तुम्हारी खुद की बहन प्रिया का था, मेरा नहीं। तो अब तुम बताओ मुझे कि तुम तुम्हारी खुद की दी के फैसले के खिलाफ जाओगी? हाँ संजना, तुम सही कह रही हो। तुम्हारी वजह से मैं अपनी दी के साथ गलत नहीं होने दूंगी। और वैसे भी तुमने कहा ना कि ये सारा फैसला मेरी दी का है, तो दी अब वापस आ गई है, तो वो कुछ बोल भी नहीं रही। संजना, दी ये शादी नहीं चाहती। डोंट यू गेट दैट? अंजलि, तुम ये बात कैसे मान रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हें लगता है कि वो लड़की प्रिया है? अंजलि प्लीज अपनी बहन प्रिया के चेहरे से धोखा मत खाओ। अरे उस लड़की ने खुद ये बात मानी है कि वो लड़की रेखा है, प्रिया नहीं। तो तुम क्यों झूठी उम्मीद लगाए बैठी हो? अंजलि प्लीज प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनली नहीं। ये क्या हो गया? अंजलि जो संजना को बोलने नहीं देती थी, उसका मुंह बंद करा देती थी, आज संजना ने अंजलि का मुंह बंद करवा दिया, अंजलि को बोलने नहीं दिया। ये कैसा बवाल हो गया? मुझे कुछ करना पड़ेगा। रोहन, ये इतनी सारी दवाइयाँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं अंजलि, कुछ भी ठीक नहीं। क्यों? क्या हुआ रोहन? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है? अंजलि, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, तुम्हारी तबीयत सही नहीं, इसलिए तुम्हें चेक करना होगा। आजो, बैठो। है? मेरी तबीयत खराब है और मुझे नहीं पता? अरे एक बार चेक तो करने दो। टेम्परेचर तो ठीक लग रहा है तुम्हारा, शायद अभी तक बुखार सर पे नहीं चढ़ा है, अंदर चढ़ा है, तभी अंदर के पुर्जे हिल गए। क्या है रोहन, कुछ भी बोले जा रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो तो हार कैसे गई? हार गई? हम कोई गेम खेल रहे थे क्या जो मैं हार गई? और कब हारी? अभी संजना से। उसने तुम्हें इतना सब कुछ बोल दिया और तुम चुप। ये मिरेकल कैसे? वो ब्लडी अंजलि, उसकी डेयरिंग देखी आपने? मेरे मुंह पे बोलती है बैग पैक करो, निकलो यहाँ से। आज अंजलि ने बोला है, कल बाकी घर वाले बोलेंगे, क्योंकि अब तो उन्हें उनकी प्यारी प्रिया जो वापस मिल गई है। Oh God, सब खुशी के मारे मरे जा रहे, और सबसे ज्यादा तो आप मर रही हैं आंटी। आपने सबसे ज्यादा शौक दिया मुझे, ठीक है ना? आपने सबके सामने उस बंजारा रेखा को प्रिया मान लिया। प्लीज संजना, चिल्ला चिल्ला के मुझे सिर दर्द मत दो। और मेरे दिल में जो दर्द हो रहा है उसका क्या? उसका क्या करूं मैं? अरे मैंने कहा था ना तुमसे, ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अरे पर मुझे नहीं पता ना कि आप क्या कर रही हो। मुझे तो बताओ, आपने उसको प्रिया मान लिया, अगर वो सच में प्रिया निकली तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे बाबा, कुछ बर्बाद नहीं होगा, वो प्रिया नहीं है। अरे तुम अंजलि हो, तुमसे कोई सीधी बात करे तो तुम उसका उल्टा जवाब देती हो। तो जवाब क्यों नहीं दिया? ऐसा पहली बार देखा है मैंने कि मेरी अंजलि को कोई मात दे। तो मेरी अंजलि हार कैसे गई? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, वेरी फनी। कुछ भी अरे जवाब दो, उसे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या फायदा होता? रोहन, उसने जो किया है ना, उसका जवाब उसे शब्दों से नहीं, एक्शन से देना है। सुना है ना तुमने? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा मिस अंजलि, ऐसा कौन सा एक्शन करने वाली हो? ऐसा एक्शन जो एक बार में संजना को उसकी नानी, दादी, मम्मी, पापा सब याद दिला देगा। बहुत टेढ़ी लड़की है। लोग घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करते हैं ना, मैं घी का पूरा डब्बा ही आग में डाल दूंगी। ना रहेगा डब्बा, ना बचेगा घी। प्रिया एकदम भोली थी, सुई से भी डरती थी, और ये लड़की तलवार से भी तेज है, समझी तुम? और सबसे बड़ी बात, प्रिया मेरे खिलाफ कभी नहीं जाती। प्रिया के पास मेरे इतने सारे रास्ते, लेकिन उसने कभी भी मुंह नहीं खोला। और ये लड़की बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, अपना मुंह खोल देती है। तुमने देखा नहीं, खुद ही घर छोड़कर चली गई थी ना वो। प्रिया अगर होती तो घर छोड़ के जाती क्या?
इसका मतलब यही होता है ना कि ये प्रिया नहीं है। और उसको वापस लाने के लिए ना उसकी अम्मा को पटाना पड़ा मुझे, पैसों के ना फांसे फेंकने पड़े। बस कुछ और दिनों तक, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। एक बार मेरा काम हो जाए ना, उस लड़की को मैं उसकी औकात दिखा दूंगी। और फिर यूज एंड थ्रो पॉलिसी। अब तो भगवान ही बचाए संजना को तुमसे। तुम्हारी ललकार से तो मैं ही कांपने लग गया। संजना का क्या हाल होगा? सो मिस्टर हस्बैंड, साथ दोगे मेरा? क्या करना है? रुद्र, जीजू और प्रिया दी की जिंदगी से संजना को उखाड़ फेंकना है। हैशटैग संजना का चैप्टर ओवर करना है। ऑफ कोर्स मैम। रूहान शेखावत रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी ऑलवेज। रूहान, बस एक हफ्ता। बस एक हफ्ता? यस, बस एक हफ्ता और उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि ये प्रिया नहीं रेखा है, जिसे सब लोग प्रिया जैसे देखते हैं। और फिर रुद्र, वो तो टूट के बिखर जाएगा। फिर तुम उसे सहारा देना, प्यार देना और प्यार से उसे अपना बना लेना। सही कहा आंटी, है ना? बस एक हफ्ता, उसके बाद रुद्र सिर्फ मेरा। यस। थैंक गॉड इस संजना को हैंडल कर दिया मैंने। अब सब मेरी कंट्रोल में है। सबके साथ खेल खेल दिया। बस एक हफ्ते के बाद रुद्र की सारी प्रॉपर्टी मेरी। अकड़ू बाबू, आपने कहा था अब हमसे दूर रहेंगे ना, तो फिर ई का है? सॉरी, मैं तो बस ब्लैंकेट लेने आया था। मैं जा ही रहा हूँ तुमसे दूर। रुकिए अकड़ू बाबू, ये आपका घर है ना, आपका कमरा, वो भी इतना बड़ा, तो फिर आप काहे बाहर सोएंगे? आप भी अपने कमरे में सोइए ना। वो का है, वो क्या कहते हैं उसे, छुटकी खटिया, सोफा। हाँ मतलब जो कुछ भी है यहाँ पर ऐसे सजावट के लिए तो नहीं रखी है ना, तो बस उस पे पसर जाइए। क्या मतलब लंबा लेट लगा लीजिए, सो जाइए उस पे जाके। पक्का ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब हमें काहे प्रॉब्लम होगी? अरे आपका कमरा, वो भी इतना बड़ा, और वैसे भी रेखा का दिल बहुत बड़ा है। चलिए, आप भी क्या याद रखेंगे, माफ किया आपको, विश्वास किया आप पे, सो जाइए। मैं जमीन पे सो जाऊंगी, आप बेड पर सो जाना। कोई जरूरत नहीं है जमीन पे सोने की। इतना बड़ा बेड है, शेयर कर लेते हैं। क्या हुआ? तुम नीचे क्यों सो गई? वो का है ना, हमको ना धरती माँ की गोद में सोने की आदत है। अब ये बिस्तर तो है बड़ा मखमली, लेकिन हमें इस पे बड़ा अजीब लग रहा था। आँख ही नहीं झपक रही थी। आप झपका दो, सो जाओ इस पर। नहीं, मैं वहीं सो जाऊंगा। इसे बेड पे नींद नहीं आती, लेकिन
प्रिया को तो कभी भी बेड पे अजीब नहीं लगा, फिर इसे क्यों? क्या हुआ? इतना चीख क्यों रही हो? ठीक हो ना? नहीं नहीं, इधर बैठो बैठो बैठो, इधर बैठो। कहाँ ठीक हो? ठंड से कहाँ प्रिय हो? इतनी छींकें आ रही है। रुको, मैं गर्म पानी लेके आता हूँ। लो लो लो, गर्म पानी लो। लो लो। बस बस बस। सॉरी, मैं वो गलती से। हाँ, कोनो बात नहीं, हम समझते हैं। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनवा के लाता हूँ, वो पियोगी ना तो अच्छा लगेगा। हाँ अकड़ू बाबू, आप काहे हमारी इतनी सेवा कर रहे? अरे हम आपकी घरवाली नहीं, बाहर वाली है। जरूरी थोड़ी ना कि आपकी घरवाली को जो सूप पसंद था वो हमें भी पसंद आए, तो फिर काहे इतना विश्वास से दौड़ रहे हैं? तुमने कहा ना कि तुम मुझ पे विश्वास करती हो, भरोसा करती हो, तो मुझे भी विश्वास है कि तुम ही मेरी प्रिय हो। और आज नहीं तो कल तुम्हें भी याद आ जाएगा, देखना। चलो तुम सो जाओ यहीं पे। प्यार की राहें, प्यार की राहें, प्यार की बस एक हफ्ते की बात है, उसके बाद प्रिया आउट और संजना इन, और फिर रुद्र हमेशा के लिए मेरा। ये लाइट क्यों फ्लिकर कर रही है? शायद वोल्टेज की प्रॉब्लम होगी। हाँ, जब लाइट का पावर कम ज्यादा होता है तो शायद ऐसा ही होता होगा। लग रहा है ये सब क्या हो रहा है? मम्मी, ये क्या हो रहा है? लाइट फ्लिकर क्यों कर रही है? खिड़की अपने आप कैसे खुल गई? लाइट ऑन हो जाना, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रही है। हो क्या रहा है मेरे साथ?
नहीं 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 नहीं, क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 मेरे साथ कुछ नहीं होना चाहिए भगवान जी, प्लीज 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 मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए प्लीज। बस अब तुम इस निशाने पर आ जाओ, उसके बाद तुम और तुम्हारी जिंदगी दोनों का दिया। पहले वो गन जिससे प्रिया पे गोली चली थी, और अभी चैन जिसपे मैंने हिंदू शेखावत को बांध के रखा था।